हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है डिलीट नोड्स विथ ग्रेटर ऑन द राइट। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम का था क्या है। गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट, रिमूव ऑल नोड्स दैट हैव अ नोड विथ अ ग्रेटर वैल्यू एनीवेयर टू देयर राइट इन द लिस्ट। यानी कि हमें वो सारे नोड रिटर्न करना है जो किसी नोड के राइट में प्रेजेंट हो और उसकी वैल्यू जो करेंट नोड है उससे बड़ी है। रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, यानी कि जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट मिलेगा हमें उसका हेड रिटर्न करना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इनपुट में एक लिंक लिस्ट दिया है, इसके नोट्स है 12 है, 15 है, 10 है, 11 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। अब इसके अंदर देखें, अब हम एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, एक एक नोड को उठाएंगे। अगर हम 12 को उठाते हैं और चेक करते हैं कि इसके राइट साइड में कोई भी नोड इससे बड़ा है या नहीं, तो यहाँ पर हम देखें तो जो 15 है वो इस नोड से बड़ा है, इसलिए हम 12 को डिलीट कर देंगे। अब हम 15 को उठाएंगे और 15 के राइट में देखेंगे कि कोई भी ऐसा नोड है क्या जो 15 से बड़ा है, तो कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो 15 से बड़ा है। तो जो आउटपुट लिंक लिस्ट है हम उसमें 15 को स्टोर कर लेंगे। ठीक है। देन हम लोग 10 को उठाएंगे और 10 के राइट साइड में देखेंगे, तो 10 के राइट साइड में देखेंगे तो 11 जो है वो इससे बड़ा है, इसलिए 10 को हम लोग डिलीट कर देंगे। देन हम लोग 11 को उठाएंगे, 11 को देखेंगे, 11 के राइट साइड में कोई ऐसा नोड तो नहीं है जो 11 से बड़ा है, तो हमें कोई भी ऐसा नोड नहीं मिल रहा है जो 11 से बड़ा है, इसलिए हम 11 को भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है। देन हम लोग 5 को उठाएंगे, देन 5 के राइट साइड में चेक करेंगे कि कोई ऐसा नोड तो नहीं है जो 5 से बड़ा है, तो हमें एक नोड मिल रहा है 6 जो 5 से बड़ा है, इसलिए हम लोग 5 को डिलीट कर देंगे। देन हम लोग 6 को उठाएंगे, 6 के लिए भी इसी तरह राइट साइड में चेक करेंगे तो 6 के लिए कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो 6 से बड़ा है, इसलिए 6 को भी हम लोग स्टोर कर लेंगे। ठीक है। देन हम लोग 2 को उठाएंगे, तो 2 के राइट साइड में 2 से बड़ा एक नोड है, इसलिए 2 को डिलीट कर देंगे। देन हम लोग 3 को उठाएंगे और 3 के राइट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 3 को स्टोर कर लेंगे। और हम लोग यहाँ से हेड की वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर हेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो हम लोग यहाँ पर 15 रिटर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग 15 रिटर्न करेंगे, इससे हमारे ये कंप्लीट लिंक लिस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें कि एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन दिया है, since 12, 10, 5 and 2 are the elements which have greater elements on the following nodes. So after deleting them, the linked list would like be 15, 11, 6, 3. ठीक है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखें, तो सेकंड एग्जांपल में लिंक लिस्ट दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है एंड 60 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग 10 को उठाएंगे, 10 के राइट साइड में चेक करेंगे कि इससे बड़ा कोई नोड तो नहीं है, तो हमें इससे बड़ा नोड मिल रहा है, इसलिए इसको डिलीट कर देंगे। देन हम लोग 20 को उठाएंगे, 20 के लिए चेक करेंगे, 20 से बड़ा भी नोड प्रेजेंट है, इसलिए 20 भी डिलीट कर देंगे। देन इसी तरह 30 को देखेंगे, 30 से भी बड़ा है, 30 भी डिलीट हो जाएगा। 40 को देखेंगे, 40 से भी बड़ा है, 40 भी डिलीट हो जाएगा। 50 को देखेंगे, 50 से भी बड़ा है, 50 भी डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में हमें 60 बचेगा, क्योंकि 60 से बड़ा कोई भी एलिमेंट है उसके राइट साइड में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 60 रिटर्न कर देंगे, यानी कि यही इसके हेड की वैल्यू होगी। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, ऑल द नोड्स एक्सेप्ट द लास्ट नोड हैज अ ग्रेटर वैल्यू नोड ऑन इट्स राइट, सो ऑल द नोड्स एक्सेप्ट द लास्ट नोड मस्ट बी रिमूव। ठीक है। चलिए अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रिक्वायर्ड है, वो ऑर्डर ऑफ 1 रिक्वायर्ड है। चलिए समझते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम सबसे पहले कोई भी एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक लिंक लिस्ट ले लिया है जिसके अंदर नोड है 10 है, देन 7 है, देन मान लेते हैं 8 है, देन मान लेते हैं 9 है, देन मान लेते हैं कि 2 है, देन 3, देन 1, देन 12, देन 13, देन अगेन 4। ठीक है। ये हमने लिंक लिस्ट ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट लिंक लिस्ट बना लेंगे। आउटपुट लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग वो सारे नोड्स को स्टोर करते जाएंगे जिसके राइट साइड में कोई भी ग्रेटर नोड नहीं है। सबसे पहले हम लोग 10 को उठाएंगे, 10 के लिए चेक करेंगे कि इसके राइट साइड में कोई भी ग्रेटर वैल्यू है या नहीं, तो 10 के राइट साइड में 13 जो है वो 10 से ग्रेटर है, इसलिए 10 को डिलीट करना पड़ेगा। देन 7 को उठाएंगे, 7 से भी ग्रेटर 13 है, इसलिए इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। इसी तरह 8 को भी डिलीट करना पड़ेगा, इसी तरह 9 को भी डिलीट करना पड़ेगा, इसी तरह 2 को भी डिलीट करना पड़ेगा, इसी तरह 3 को भी डिलीट करना पड़ेगा, इसी तरह 1 को भी डिलीट करना पड़ेगा, इसी तरह 12 को भी डिलीट करना पड़ेगा। देन हमें 13 मिलेगा। 13 एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा नोड है कि जिसके राइट साइड में कोई भी इससे बड़ा नोड नहीं है,
तो इसलिए यहाँ पर 13 आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा, 4 को हम लोग चेक करेंगे कि 4 के राइट साइड में कोई भी इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं है, तो 4 के राइट साइड में कोई भी इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग 4 को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट हो जाएगा, हमें इसका हेड रिटर्न करना है। अब देखें, अगर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी? कि सबसे पहले अगर हम लोग 10 को उठाएंगे तो 10 के लिए हमें जो रिमेनिंग जितने नोट्स हैं, हमें पूरे नोट्स हमें चेक करना पड़ेगा कि इससे बड़ी वैल्यू है या नहीं। इसी तरह जब 7 को उठाएंगे तो 7 के लिए भी इससे राइट साइड में पूरा चेक करना पड़ेगा। इसी तरह बाकी एलिमेंट के लिए भी पूरे पूरे एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि लिंक लिस्ट जो भी गिवन होगा हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे। तो जैसे इस लिंक लिस्ट को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, देन 13 हो जाएगा, देन 12 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 9 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 नोड डिफाइन कर लेंगे। एक करंट नोड डिफाइन कर लेंगे और एक मैक्सिमम नोड डिफाइन कर लेंगे। मैक्सिमम नोड के अंदर हम लोग वो वैल्यू स्टोर करेंगे कि उसके राइट साइड में उससे छोटी वैल्यू ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट अभी यहीं पर होगा। ठीक है, करंट का कहां पर डिनोट कर रहा होगा, यहां पर, और मैक्स नोड भी यहीं पर डिनोट कर रहा होगा। अब ये ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैक्स नोड के अंदर पहला एलिमेंट हम लोग ले लेंगे। क्यों पहला एलिमेंट ले लेंगे, पहला नोड ले लेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर कि जो लास्ट नोड है वो हमेशा आएगा, क्योंकि लास्ट नोड के आगे कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं जिसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो उससे बड़ी वैल्यू है या नहीं है, इसलिए हम उसे कभी भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्स नोड के अंदर लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के बाद जो पहला नोड है वो मैक्स नोड के अंदर हम लोग डाल देंगे और करंट नोड अभी यहीं पे रहेगा। ठीक है, देन हम लोग चेक करेंगे कि जो नेक्स्ट नोड आने वाला है वो करंट नोड से बड़ा है या छोटा है। हम क्या चेक कर रहे थे कि अगर वो बड़ा है तो उस नोड को डिलीट कर देना है। तो जब हमने रिवर्स कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, अगर वो छोटा है तो हम लोग डिलीट करेंगे, अगर बड़ा है तो हम लोग मैक्स नोड के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या करेंगे, मैक्स नोड की जो वैल्यू है उससे जो नेक्स्ट नोड की वैल्यू है उसको चेक करेंगे, क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन 13 है, तो ये रॉन्ग है। तो जब ये रॉन्ग होगा यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग मैक्स नोड के अंदर उस नोड को ला लेंगे और मैक्स नोड की जो वैल्यू होगी उसको अपडेट कर लेंगे, यानी कि मैक्स वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। अब हम लोग 13 से चेक करेंगे, यानी कि क्या 13 जो है वो ग्रेटर देन है नेक्स्ट नोड के एलिमेंट, नेक्स्ट नोड की वैल्यू से, यानी कि 13 जो है वो 12 से बड़ा है। तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई हम लोग उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। देन अगेन अभी भी जो मैक्स नोड की वैल्यू है वो 13 है। देन अगेन चेक करेंगे कि 13 क्या 1 से बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसलिए 1 को भी डिलीट कर देंगे। देन अगेन चेक करेंगे कि क्या 13 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू हो गया, तो 3 को डिलीट कर देंगे। देन अगेन हम लोग चेक करेंगे कि 13 क्या जो है वो 2 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू आ गया, तो 2 को भी डिलीट कर देंगे। देन अगेन हम लोग चेक करेंगे कि 13 जो है वो क्या 9 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू है, तो 9 भी डिलीट हो जाएगा। देन अगेन हम लोग चेक करेंगे 13 क्या जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू है, इसलिए 8 को भी डिलीट कर देंगे। इसी तरह 13 7 से भी बड़ा है, तो ये भी ट्रू कंडीशन है, ये भी डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में 13 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो 10 भी डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैक्स नोड आया है इसको हम लोग अगेन रिवर्स करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद 13 और 4 हो जाएगा और हम लोग इसका हेड जो है वो रिटर्न कर देंगे और हेड किसको पॉइंट करेगा, इसी 13 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब चलिए इसका कोड देखते हैं। चलिए हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, कोड देखते हैं। सबसे पहले हमें एक नोड दिया होगा, नोड कंप्यूट नोड हेड, यानी कि हमें एक हेड दिया हुआ था। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया कि हम लोग पूरे लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे, यानी कि ये जो हेड है रिवर्स ऑर्डर में जो हेड होगा उसे पॉइंट करेगा। ये कैसे होगा ये भी 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। रिवर्स करेंगे तो होगा क्या, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 नोड है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो नल को पॉइंट करेगा और ये इस वाले नोड को और ये इस वाले नोड को, और हेड जो है वो इसको पॉइंट करता है। ठीक है,
मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है, ठीक है। जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर जो है 10 यहीं पर रहेगा, 20 भी यहीं पर रहेगा, 30 भी यहीं पर रहेगा। जो ये रेफरेंस है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पहले जो है 10 का नेक्स्ट एलिमेंट 20 था, 20 का नेक्स्ट एलिमेंट 30 था। अब क्या होगा, 30 का नेक्स्ट एलिमेंट 20 हो जाएगा, 20 का नेक्स्ट एलिमेंट 10 हो जाएगा और ये किसको पॉइंट करेगा लास्ट में, ये नल को पॉइंट करेगा। और हेड कहाँ आ जाएगा, हेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पहले हेड क्या था, पहले हेड 10 को रिफर कर रहा था, अब लास्ट एलिमेंट को रिफर करेगा, ठीक है। तो चलिए कोड पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमें एक हेड फिर से मिल जाएगा, यानी कि हम लोग रिवर्स से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दो नोड डिफाइन करेंगे, एक करंट और एक नेक्स्ट नोड। करंट को भी हेड से इनिशियलाइज कर देंगे और मैक्स नोड को भी हेड से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम लोग वाइल कंडीशन लगाएंगे कि करंट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि लास्ट तक ये जब तक ना पहुंच जाए, एंड करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो भी लास्ट एलिमेंट तक जब तक ना पहुंच जाए, यानी कि लास्ट नोड तक जब तक ना पहुंच जाए। अब हम लोग यहाँ से कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि जो करंट नेक्स्ट का डेटा है वो मैक्स नोड के डेटा से अगर छोटा होगा तो हम उसे डिलीट करेंगे। तो क्या होगा, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा लेस देन मैक्स नोड डॉट डेटा, देन हम लोग क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो रेफरेंस है हमें इसको तोड़ देना है, इसी को ब्रेक करके इधर कर देना है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या होगा कि 10 का जो रेफरेंस है वो इधर से ब्रेक करके इधर नल की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। और हेड को फिर बाद में एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि हमें ये मिलेगा कि उसके राइट साइड में छोटा एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्स नोड के अंदर स्टोर करते जाएंगे, यानी करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे एंड मैक्स नोड के अंदर हम लोग करंट को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। देन हमने क्या बताया कि लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग अगेन रिवर्स करेंगे, हमें जो एक और लिंक लिस्ट मिला है तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमें उसका हेड जो है वो रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगेन रिवर्स करेंगे और उसके हेड को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि रिवर्स करने के का एक पूरा फंक्शन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स करने के लिए क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, नोड रिवर्स। इसके अंदर हम लोग हेड को पास करते हैं और सबसे पहले हम लोग तीन वेरिएबल डिफाइन करते हैं, क्या क्या, प्रीवियस इक्वल टू नल और करंट को हेड से एंड नेक्स्ट को भी नल से। और ये तब तक चलेगा जब तक वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जो करंट है जो अभी हेड को पॉइंट आउट कर रहा है, ये जब तक लास्ट नोड तक को ये पॉइंट आउट ना करे तब तक ये लूप चलता रहेगा। देन हम लोग अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर करेंगे और करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस को स्टोर करेंगे और प्रीवियस के अंदर करंट को और करंट के अंदर नेक्स्ट को। ये 4 लाइन ऑफ कोड तब तक चलता रहेगा जब तक करंट जो है वो नल के बराबर ना हो जाए, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को रिटर्न करेंगे, यानी कि प्रीवियस जो है वो लास्ट नोड को रिफर करता रहेगा, यानी कि लास्ट नोड को वो पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। चलिए अब इस कोड को रन करते हैं। हमने इसे रन किया तो इसका आउटपुट आना चाहिए 15 11 63 और हमारा भी आउटपुट आ रहा है 15 11 63। चलिए आप सबमिट करके देखते हैं। जब हमने इसे सबमिट किया तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप जाइए और लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और जब वो क्लियर हो जाए तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा।